नमस्कार सर। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर, एक बहुत ही फंडामेंटल प्रश्न पूछना चाहूँगा मैं। बहुत सारे दर्शकों में बहुत सारे लोग और भविष्य में भी जो दर्शक इस वीडियो को देखेंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर सब लोग मुझे लगता है कि सबकॉन्शियसली ढूंढते ही हैं, लेकिन कोई बताने वाला होता नहीं है। तो चूँकि आप हमारे सामने हैं तो हम उसका लाभ उठा लेते हैं अभी। तो सर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पूछूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वेट कर रहा हूँ। दूसरा प्रश्न ये है कि अब स्क्रीन से सब लोग घिरे हुए हैं, तो सब लोग को मन करता है कि मैं भी फिल्मों में जाऊं या अभिनय करूं या गाना गाऊं या फिल्में बनाऊं। तो जो लोग थोड़े से सीरियस हो जाते हैं 18-20 साल की उम्र में, या तो 10+2 में हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो सब लोग फिल्म बनाना चाहते हैं बेसिकली, जो भी इस विधा में आना चाहते हैं। तो सबके हाथ में कैमरा है, कुछ ना कुछ पकड़ के शूट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन सीरियसली अगर कोई सिनेमा आर्ट में आना चाहता है, कोई भी लड़का या लड़की 20-22 साल 18 साल की उम्र वाला, तो उसको प्रारंभिक समय में क्या क्या समझ होनी चाहिए? क्योंकि ये कोलैबोरेटिव आर्ट है फिल्म, इसमें म्यूज़िक, सिनेमेटोग्राफी, लिटरेचर, सारा कुछ, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो उसको बेसिकली फंडामेंटली क्या क्या समझ होनी चाहिए या उसको क्या तैयारी करनी चाहिए इसमें कूदने से पहले? उसको विटनेस की समझ होनी चाहिए। जैसे नहीं समझ। विटनेस का हिंदी या संस्कृत शब्द है साक्षी। साक्षी के लिए विटनेस बनाया गया ना। तो साक्षी या विटनेस का मतलब क्या है? देखना, किसी चीज़ का साक्षी होना, जो घट रहा है। हाँ, मैंने जो आंखों के सामने है, जो आंखों के सामने घट रहा है, उसको देखा जाना ही विटनेस होना है ना। हाँ, साक्षी। हाँ, उसको देखने की अवस्था साक्षी होना। उसको आई विटनेस कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं। लोग कहते हैं आई विटनेस बुलाइए। हाँ, जो भी आँख के सामने हो रहा है, हाँ, ठीक है। तो आप साक्षी हो रहे हैं किसी के, या कोई आपका साक्षी हो रहा है। अगर हम थोड़ा सा मेटाफिजिकल फिलोसॉफिकल हो सर जाए। अभी तो एक ही लेयर था, आपने एक और बढ़ा दिया। हाँ, अगर हम लोग सर उम्र के हिसाब से चलते हैं ना, अभी 20 साल वाले हैं। मुझे लगता है कि वो जो आपने पूछा है ना, क्या समझ होनी चाहिए, जी, तो हम देखिए कितनी क्विकली हम लोग फिलोसॉफी की तरफ आ गए ना। जी, वो इस समझ तभी बनती है जब हम मटेरियल से फिलोसॉफिकल होते हैं। यहीं पर लाने ही बात को कहने के लिए ये सब किया हमने। जब आप फिनोमिनल वर्ल्ड से नॉमिनल वर्ल्ड की ओर, मैनिफेस्ट से अनमैनिफेस्ट की ओर पहले विषय को ले जाते हैं। अभी तो ले जा रहे हैं, क्यों ज़रूरी है अभी आगे आएगा। अच्छा, पहले विटनेस को समझ लें। हम किसी के विटनेस होते हैं या कोई हमारा विटनेस होता है। जैसे मान लीजिए आपका एक जीवन चल रहा है, आप अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसकी विटनेस हो रहे हैं। अगर मैं नहीं हूँ और अगर आपकी रुचि और आपकी आस्था ईश्वर में है, तो आपको क्या है लगेगा? आप ईश्वर की विटनेस हो रहे हैं, ईश्वर आपको विटनेस हो रहा है। सर जब तक कौन किसका साक्षी हो रहा है? बेसिक लेवल पे देखें तो मैं विटनेस। आप साक्षी हो रहे हैं किसका? वहाँ तो कोई है नहीं, आंखों से तो दिख नहीं रहा है। हाँ, लेकिन थोड़ा गहराई में खोले दिए तो दरअसल उसके बाद वाली बात ठीक है शायद। मतलब आप कैसे साक्षी होंगे? माने उसका भी कोई एहसास होगा, कोई इमेज होगा, कोई फॉर्म होगा, कोई फॉर्मलेस होगा, उसका कंसेप्ट होगा, कोई आइडिया होगा। किसके विटनेस हो रहे हैं आप? हमें सामने कुछ होना चाहिए। हाँ, तो मैंने आप साक्षी किसके हो रहे हैं, ये प्रश्न है। अब हम लोग के यहाँ साक्षी अगर मान लीजिए भारतीय दर्शन का शब्द है, तो उस शब्द को दरअसल हम इस समय समझना चाहते हैं। तो उसमें तो शायद तो मैं चाहता हूँ मैं और आप किसी चीज़ को एक साथ देखें। दर्शन में तो सर शायद ये खुद का साक्षी होना बताया गया है। ठीक है, इस वक्त मैं चाह रहा हूँ कि मैं और आप, जी, यानी जो स्पीकर है और जो लिसनर है, दोनों एक चीज़ को एक साथ एक ही ढंग से देखें। जी, साक्षी का मतलब क्या है? साक्षी का जो व्यावहारिक अर्थ है वो तो यही है कि हम किसी को देख रहे हैं, हाँ, तो साक्षी हो रहे हैं। ईश्वर का साक्षी आप कैसे होंगे? अगर आपका ईश्वर दर्शन हो जाएगा तो ना। अच्छा, ईश्वर आपका साक्षी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, वो तो हाँ हमेशा ही साक्षी है हम लोग। कैसे पता? ये आपका कंसेप्ट है या आप फील कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट है। हाँ, अब साक्षी का जो पारमार्थिक अर्थ है, मतलब जो उसका
तत्वार्थ है, जो उसका एक्चुअल मीनिंग है, वो ये है कि वो लाइट जो देखने वाले को और जो दृश्य जिसे वो देख रहा है और जो देखने की पूरी प्रक्रिया है, तीनों को इल्यूमिन कर रहा हो। अच्छा, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? हाँ, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक, तो मैं देख रहा हूँ यानी मैं सीयर हुआ, सरल सरल शब्दों में, सरल भाषा में मैं सीयर हुआ, मैं देखने वाला हुआ, दृष्टा। इसे वो लाइट इल्यूमिन कर रहा है, अगर मुझे देखना आ जा रहा है, फिर आपको मैं देख रहा हूँ, आपको देखते कुछ वहाँ पर उसने आपको इल्यूमिन किया, मुझे कुछ और दिखा जो अब तक कभी देखा नहीं गया था, माइंड से, कन्वेंशन से। और जो प्रोसेस है, मेथडोलॉजी, आपको देखने का जो तरीका, आँख जा रहा है, लाइट वेव ट्रैवल कर रहा है, इसको भी इल्यूमिन किया, तीनों को इल्यूमिन कर दिया। और इस तरह से इल्यूमिन किया कि एक हो गया तीनों। तो वो जो चीज़ जो लाइट इल्यूमिन कर रहा है तीनों को, ये साक्षी होना है। वो साक्षी है इन तीनों का, सभी का। वो साक्षी होने की घटना है, न मैं उसका साक्षी हो रहा हूँ, न वो मेरा साक्षी हो रहा है। अगर वो मेरा साक्षी हो रहा है तो डुअलिटी है, दो है। अगर मैं उसका साक्षी हो रहा हूँ तो दो है, या दो रहा नहीं, बस एक लाइट है जो तीनों को इल्यूमिन कर रहा है, वो जो सबको इल्यूमिन कर रहा है, वो लाइट ही साक्षी है। उस लाइट ही साक्षी है। किसका साक्षी है, सेंटेंस नहीं रहेगा ना। ठीक, अब वो लाइट एक फिल्म बनाने की पूरे प्रोसेस को इल्यूमिन करता रहता है। जब आप साक्षी होते हैं उस लाइट के, आप लाइट होते हैं। मेरी निगाह में फिल्म मेकर या आर्टिस्ट इस तरह से साक्षी है, लाइट का साक्षी होता हुआ लाइट है। अब वो म्यूजिक में है, साउंड में है, कहीं है, इसकी ये समझ जब हो जाएगी तब वो फिल्म विधा में या आर्ट की किसी विधा में कूदे। तो सर तो ये समझ लाने के लिए सर प्रैक्टिकली कुछ अगर आप थोड़ा सा अकेला होना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉलिट्यूड में जाना पड़ेगा, और सर आराम से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, तो धीरे धीरे। हाँ, उसको पहली बात तो ये है कि अकेला होने से सर क्या, अकेला होने का मतलब है कि वो फिजिकली कई लोगों के साथ ना हो, अकेले हो। इस उम्र में बहुत ज़्यादा मन करता है कि कई लोगों के साथ हो ना। तो जब कई लोगों के साथ होंगे तो दूसरे माइंड के जो वाइब्रेशंस आएंगे, आपको उसको रिस्पॉन्ड करना ही होगा ना जी। तो आपके भीतर से क्या बातें आ रही हैं, आप कैसे उसको सुनेंगे? नहीं, जगह नहीं बचेगा। यही जगह देते हैं। इसके मतलब आपको एक सॉलिट्यूड चाहिए ना, एक एकांत चाहिए। उसमें जो आप स्क्रिप्ट लिखेंगे तब तो आप लोगों के साथ एग्जीक्यूट करने जाएंगे, अपने क्रू मेंबर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो लिखने के लिए तो आपको एकांत चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए। और लिखने को डिस्कस करने के लिए एक और साथी चाहिए, जैसे कि किस्लॉस्की करते थे या और लोग करते थे। बर्गमैन अपने सिनेमाटोग्राफर के साथ करते थे डिस्कस करना, अगर ऐसा किया जाए तो कैसा होगा, वैसा किया जाए तो कैसा होगा। तो किस्लॉस्की भी कहते थे और कुरोसावा तो कहते थे कि दो लोगों को मिलकर ही स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। किस्लॉस्की ऐसा करते भी थे। तो डिस्कशन हो गया, लेकिन जब कोई लिख रहा है, दोनों में से कोई एक लिख रहा है, दोनों नहीं लिखेंगे कभी। जैसे आप और रोहित दोनों नहीं लिखेंगे ना, डिस्कस करने के बाद कोई एक ही लिखेगा। उस वक्त लिखने के लिए उसको एकांत चाहिए, शांति चाहिए, साइलेंस चाहिए। ये क्लियर हो गया? अब हमने कहा कि एकांत चाहिए, सॉलिट्यूड चाहिए। एकांत मतलब सॉलिट्यूड, और खामोशी चाहिए, शोर ना हो। तो एक शोर तो उसके अपने भीतर है ना, तो उसको भी तो हटाना होगा। तो क्या एक, जैसे कि पहले होता था चाइनीज़ में भी, जेन में भी, वो लोग पेंटिंग बनाने से पहले काफ़ी देर तक बैठे रहते थे वाइट कैनवास के सामने, और भीतर से जब शांत हो गए, उनका भी कैनवास भी वाइट हो गया भीतर, तो जो आया उसको वो लोग पेंट करते थे। तो एक फिल्म मेकर या तो ऐसा करे जेन के तरह से, चाइनीज़ की तरह से, या सबसे आसान है कि जो लोग अच्छी फिल्में बना चुके हैं, मेडिटेटिव फिल्में बना चुके हैं, उनकी फिल्मों को देखें। जिसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि बर्गमैन की फिल्म देखिए। आपको फिलोसॉफी, मेडिटेशन जाना ही पड़ेगा। मेडिटेटिव फिल्में आप देख रहे हैं जी। आप तार्कोस्की की फिल्म देखिए, किस्लॉस्की की फिल्म देखिए। तो मेडिटेटिव फिल्म का मतलब ये नहीं कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा शॉट है डबल लाइफ ऑफ वेरोनिक में, किस्लॉस्की की, आपने देखी होगी। उसमें जब वेरोनिक के कमरे में बैठी हुई है तो
लॉन्ग मिड शॉट में एक लंबे कमरे का एक सीन है, और वो लड़की बैठी हुई है कमरे में, चीज़ें रखी हुई हैं, जो भी चीज़ें रखी हुई जानी है सब है, ठीक। वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, कोई घटना नहीं घट रही है, वो बैठी हुई है चुपचाप, या तो किताब पढ़ रही है या कुछ सोच रही है, कुछ एक्टिविटी नहीं है। और अचानक उस कमरे का जो लाइट है वो हल्का सा ब्लिंक करता है, फ्लक्चुएट करता है, फ्लक्चुएट भी ज़्यादा हो जाएगा, ब्लिंक करता है हल्का सा। तो हम लोग के घरों में भी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब कोई चीज़ सोचते हैं, सही है गलत सोच नहीं पाते हैं, तो हम लोग के घर के कमरे का भी होता है, हम लोग को लगता है कि लाइट में तो तार में कुछ कनेक्शन में गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है और हम लोग उसका मतलब लेने लगते हैं कि यानी हम सही सोच रहे हैं। लाइट ने भी, सराउंडिंग ने भी हमको हेल्प किया, वो मेरा ही पार्ट बन गया, हम लिमिट से अनलिमिटेड हो गए। तो वो लाइट का इस तरह से ब्लिंक करना हमारा जो लिमिटेड सेल्फ है उसको अनलिमिटेड कर रहा है, बड़ा कर दे रहा है, और तभी हम जोड़ भी पा रहे हैं, यानी हम जो सोच रहे थे उसमें उसका समर्थन है। या जैसे मान लीजिए गुलाब का फूल मैं देखा, वहीं पर वो झूमने लगा हल्का सा, तो हमने उससे रिलेट कर लिया। यानी हम जब भी अपने लिमिट से बाहर आ रहे हैं तो भी कनेक्शन हो रहा है ना। तो मेडिटेटिव फिल्म का मतलब ये नहीं है कि हम मेडिटेशन ऐसे करके बैठे हैं। फिल्म में कई ऐसे सीन मिलेंगे जो आपको लगा अरे हाँ मेरे साथ भी तो ऐसा होता है, अरे हाँ मेरे साथ भी तो ऐसा होता है, आप कनेक्ट करते हैं। तो मेडिटेटिव फिल्म, ये टर्म हम इसलिए बोल रहे हैं कि वो आप कनेक्ट कर पाते हैं ऐसी चीज़ों से जिसके तरफ ध्यान ये फिल्म दिला रही है, जो आपके जीवन में भी हो चुका है। तो क्या ऐसी ही तमाम चीज़ों की तरफ आप भी ध्यान दिला सकते हैं दूसरे दर्शकों का? अगर है तो ये समझ है, अब आप फिल्म की दुनिया में आइए। यानी कि काफ़ी गहन तैयारी, लेकिन आसान है ना, हम तो फिल्म देखने को बोल रहे हैं, लेकिन आप किसी विषय को कैसे अप्रोच कर रहे हैं। जैसे मैंने वो बताया था कि वो लड़की वर्जिन स्प्रिंग, वो तो वर्जिन थी लेकिन रेप हुआ, फिर उसको मार दिया गया है। फिर वो पूरा फैमिली ढूंढते जब आके मिलती है, तो जब उसके सिर को उठाते हैं तो वहाँ से एक फव्वारे जैसा पानी बहने लगता है। इसको हमने कहा था कि बर्गमैन ने इंटरप्रिटेशन नहीं दिया है, पब्लिक को अपने आप लग जाता है कि धरती भी रो रही है, वहाँ से पानी रिसने लगता है। अब तक वो रुका हुआ था, अब जब उठा तो वो भी, पृथ्वी भी, यानी वो कितना बड़ा हो गया, लिमिटेड सेल्फ से थोड़ा सा अनलिमिटेड की तरफ गया, है ना। ये एक सीन है। पद्म कौमुदी में कदम कदम पर ऐसा है, जैसे एलोरा की जो शूटिंग है, एलोरा में ही क्यों चलना हो रहा है, एलोरा में क्यों, एलोरा की गुफाएं जो हैं वो एक्सकैवेट की गई हैं, यानी कोई चीज़ जो है दफन हो गई थी वो अब बाहर आ रही है ना। कलीबंगा की खुदाई हुई थी, एलोरा की हुई थी, उसमें कई लोगों का नाम आता है, असित कुमार हलदर तो नहीं, वो जो रविंद्रनाथ ठाकुर के नेफ्यू थे, रविंद्रनाथ ठाकुर के, वो भी अवनींद्रनाथ ठाकुर उनका नाम आता है ना। इन लोगों का पूरा ग्रुप था जिन्होंने ये सब करवाया था। तो हमारे भीतर से म्यूज़िक, उसके भीतर के लेयर से भी म्यूज़िक का बाहर आना, उसके भीतर से भी आ रहा, तो ये एक्सकैवेट ही तो हो रहा है। जी। इसको हम दिखाएंगे कैसे? हम इसको कहीं भी देख सकते थे, हम बॉम्बे में दिखा सकते थे, बनारस में दिखा सकते थे, नदी पहाड़ कुछ भी ले सकते थे। हम जब बॉम्बे गए थे तो लोनावाला में दिखा सकते थे, पहाड़ से, माथेरन में दिखा सकते थे, लेकिन ये एक्सकैवेट की हुई चीज़ नहीं, भीतर से बाहर की ओर आती हुई नहीं है। तो भीतर से बाहर अब क्या है कि सबसे पहले जो आइडिया आता है किसी के पास, जिसको बार बार हम कहते हैं अपना पद, अपना सॉन्ग, वो अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट होता है। जब आप उसको आर्टिकुलेट करने की कोशिश करते हैं, सजाने की कि ये है क्या नहीं है, देखने की कोशिश कर सकते हैं, उसका साक्षी होने की कोशिश करते हैं, तो मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट का एक मिडिल पॉइंट आ जाता है, दोनों रहता है। आप भी हैं और ईश्वर भी है, फॉर्म भी है और फॉर्मलेस भी है, दोनों का आ जाता है। और फिर वो अनमैनिफेस्ट की तरफ चला जाता है। मैंने अनमैनिफेस्ट से आया, फिर विलीन भी हो गया अनमैनिफेस्ट में, ठीक है। तो वो जो जहाँ से आया, तो अनमैनिफेस्ट का मतलब हमेशा सोचते हैं कि बाहर कहीं कुछ होगा छुपा हुआ जहाँ से आया, क्योंकि हमारी इंद्रियाँ बाहर की ओर खुलती है तो हम लोग बाहर सोचते हैं। जहाँ से आया वो हमारे भीतर से आया, हमारे भीतर से आया ना। एक तरह से देखा है तो उसको हम एक भाषा दे रहे हैं कि एक्सकैवेट हुआ ना। तो जो प्रोटैगोनिस्ट है वो अब अपने गुरु के बारे में कैसे बताए, अगर मेमोरी नहीं होता? उसके भीतर जो संगीत की कई परतें बसी हुई हैं
उसको हम धीरे धीरे बाहर ला रहे हैं ना, और उनके साथ रहते हुए, उनके साथ बात करते हुए, उनके साथ मूव करते हुए, जब वो मूव कर रही हैं तो मैं भी मूव कर रहा हूँ, साथ साथ है, दोनों चल रहे हैं, मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट, फॉर्म और फॉर्मलेस। फिल्म मेकर भी साथ साथ मूव कर रहा है, यानी साथ मैंने दोनों एक टुगेदरनेस के साथ जी रहे हैं उस मोमेंट को ना। ऐसा नहीं कि कोई कैमरे के पीछे है सिनेमाटोग्राफर, कोई कैमरे के सामने है, जैसा कि कन्वेंशनली सोचा जाता है, नहीं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ठीक, अब वो क्या हो रहा है कि उसके भीतर की जो परतें हैं, जिसको कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप म्यूज़िक को कई, जैसे कि पहले भी बोलते हैं कि किसी स्त्री की सतह नहीं होती, उसकी तहें होती हैं, तो सारी तहों में तो म्यूज़िक बस गया है ना। जैसे एक पॉन्ड है, हमने शुरू में एक पॉन्ड दिखाया है, तो उसकी भी तो सतह और एकदम तलहटी, सब स्ट्रैटम के बीच में भी तो कई तह है ना, सब में म्यूज़िक है ना, सब में म्यूजिकल नोट्स है ना, खाली भाषा के लिए मैं कह रहा हूँ। तो ये उनके हृदय में है ना, तभी तो वो इतना चाव लेकर के, इतना सब कुछ करके चीज़ों को बता रही हैं, एंड दैट इज़ लव। क्योंकि जब वो बता रही हैं तो उनके जो गुरु, जिन पर हम फिल्म बना रहे हैं, वो एक हो गई है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों एक साथ चीज़ें देख रहे हैं, मैं और वो चीज़ों को एक साथ देख रहे हैं, मैं और मेरे फिल्मों के दर्शक भी एक ही चीज़ को साथ साथ देख रहे हैं, और किसी भी चीज़ों को इंटेंस क्लैरिटी के साथ 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 देखना ही लव है। तो हम लोग रिलेट कराने की जो बात करते हैं कि मैं उस फिल्म में, मुझे फिल्म इसलिए अच्छी लगी, मैं रिलेट कर सका, रिलेट करने को एक नया ढंग दिया अभी की बातचीत में, और वो म्यूजिकली दिया। ये सब समझ अगर जिसमें नहीं होगी, वो फिल्म आर्ट में कैसे आके क्या तो खो जाएगा ना। बिल्कुल। ये इसलिए थोड़ा सा इस एटमॉस्फेयर को शब्दों से बुनना पड़ा, वीविंग करनी पड़ी। तो क्या मैं कुछ कन्वे कर पाया हूँ, आपको लगता है? जी। तो क्या इसमें आप अगर की वर्ड लेना चाहेंगे, क्या लेंगे? टुगेदरनेस, या सीइंग द सेम थिंग टुगेदर, या टुगेदरनेस, या लव? सर तीनों एक ही चीज़ तो है सर। हाँ, तो आप कौन सा की टर्म बोलना चाहेंगे इस एपिसोड में पूरे वृत्तांत पर? सर सेम, तीनों अगर एक ही चीज़ है तो लव ही बोल देते हैं। हाँ एकदम ठीक बात है। जिसको लोग नहीं जानते, नहीं समझते, जब लव की समझ होगी, लव को जानेंगे तो लव करेंगे। ये नहीं कि प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है, प्रेम करेंगे। तब जब जानेंगे कि प्रेम क्या है, और तब वो अच्छी फिल्म बनाएगा। तो प्रेम के बिना तो कोई भी क्रिएशन पॉसिबल तो है। हाँ, लेकिन प्रेम को जानना पड़ेगा ना जी। प्रेम को जब जानेंगे तो सिनेमा आर्ट को भी जान लेंगे जी। तो हम सभी लोग इसी तरह से खुद को तैयार करने की कोशिश करेंगे, जो भी सिनेमा की इस विधा में जाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।